मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है महाकुंभ की महिमा। सूरज ढलने को था, आसमान में लालिमा फैल चुकी थी और संगम के तट पर दीपों की कतारें सजाई जा रही थी। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और का सैलाब ऐसे लगा था मानो गंगा, यमुना और सरस्वती के अनोखे संगम ने संपूर्ण मानव जाति को मंत्रमुग्ध कर लिया हो। कोई स्नान कर रहा था, कोई आरती में मग्न था और कोई बस इस अद्भुत नजारे को निहार रहा था। टेलीविजन पर दृश्य देखती जानकी देवी की आंखों में एक अलग सी चमक थी, पर उस चमक के पीछे एक उदासी भी छिपी हुई थी। सफेद बालों में बंधी चोटी, हल्के कांपते हाथ और चेहरे पर झलकता एक अधूरा सपना। संगम में डुबकी लगाने की उनकी बरसों पुरानी तमन्ना अब भी अधूरी थी। टीवी पर एक रिपोर्टर की आवाज गूंजी। अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और इस अद्भुत आयोजन में शामिल होने के लिए लाखों करोड़ों लोग तैयार हैं। संगम का ये दृश्य मानो स्वर्ग का आभास कराता है। जानकी देवी ने गहरी सांस ली, बगल में रखा ग्लास उठाया, पानी का घूंट भरा और धीरे से बड़बड़ाई। स्वर्ग देखने की तमन्ना किसे नहीं होती, लेकिन सबकी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी होती है। तभी कमरे के बाहर जोरदार संगीत की आवाज सुनाई दी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गाने की धुन से खिड़कियों और दरवाजों में कंपन शुरू हो गई। जानकी देवी ने भौहें चढ़ा ली। उनके कानों में ये शोर किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। क्या हो रहा है ये बाहर? उन्होंने खींचते हुए कहा। तभी ध्यान आया कि आज तो बहू की किटी पार्टी थी। उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान तैर गई। संगीता और उसकी सहेलियां होंगी। ये लोग ऐसे ही मस्त रहती हैं, पर इतना ऊंचा संगीत, ये तो सर दर्द करेगा। संगीत की आवाज और तेज हो गई। जानकी देवी ने रिमोट उठाकर टीवी की आवाज बढ़ा दी। कम से कम गंगा माता की आरती तो ठीक से सुन सकूं, वह बुदबुदाई। टीवी स्क्रीन पर आरती की शुरुआत हो रही थी। गंगा किनारे दीपों का समंदर लहरों के साथ झूम रहा था। दूर दूर तक हर हर गंगे, जय भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे थे। जानकी देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को रोक न सकी। हे गंगा मैया, क्या मेरी ये इच्छा कभी पूरी होगी? क्या मैं भी संगम के तट पर खड़े होकर तेरा आशीर्वाद ले पाऊंगी? तभी गानों की गूंज के बीच दरवाजे की घंटी बजी। जोरदार म्यूजिक के बावजूद भी संगीता के कानों में उसकी गूंज साफ पड़ी। वह चुस्की से उठी और दरवाजे की ओर लपकी। सामने फूड डिलीवरी वाला लड़का खड़ा था। उसके हाथ में बड़े बड़े बैग लटके हुए थे। मैम, आपका ऑर्डर। बैग लेकर संगीता तेजी से अंदर आई और आवाज लगाई। चंपा, ओ चंपा, कहाँ मर गई तू? ये सब जल्दी परोसते, सबको भूख लगी होगी। काम वाली बाई चंपा रसोई से बाहर निकालते हुए बोली। आ रही हूँ भाभी जी, चाय रख रही थी। कुछ ही मिनटों में खाने पीने का सिलसिला शुरू हो गया। मेहमानों ने अपने अपने हिस्से की प्लेटें उठाई और ठहाकों के बीच गपशप में मशगूल हो गए। संगीत की आवाज और तेज कर दी गई थी। इस बीच जानकी देवी का सिर दर्द से फटने लगा था। संगीता, संगीता, उन्होंने धीमी लेकिन बेचैन आवाज में पुकारा, परंतु कोई जवाब नहीं आया। हालांकि संगीता के कानों तक वो आवाज पहुंच रही थी, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वह अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में खोई हुई थी। गंगा के तट पर होने वाली आरती के गूंज अब संगीत की आवाज में ये जानकी देवी ने रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। इधर कानों के झुमकों को ठीक करते हुए संगीता रसोई से चाय लेने के लिए आई। तो जानकी जी ने फिर से आवाज दी। संगीता, जरा मेरी बात तो सुन लो। संगीता झुंझलाती हुई उनके कमरे में गई। क्या हुआ माँ जी? उसने कमरे में प्रवेश करते ही उसकी थोड़ी देर हम लोग मस्ती करें तो आपको परेशानी होने लगती है। आखिर क्यों? हर बार आपको कुछ न कुछ दिक्कत
होने लगती है। जानकी देवी ने सहमे हुए आंखें उठाई। वो मैं तो बस संगीत की आवाज थोड़ा कम करने को कह रही थी। संगीता ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब और क्या चाहिए? कोई और परेशानी तो नहीं है? जानकी देवी ने हिचकते हुए कहा, सिर बहुत दर्द हो रहा है। अगर एक कप चाय मिल जाए तो शायद थोड़ी राहत मिल जाए। संगीता ने अपनी भौहें चढ़ाई और मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने जोर से कहा, चंपा, माँ जी के लिए एक कप चाय अंदर देकर आ। मुझे और भी काम है इनकी सेवा चाकरी के अलावा। कुछ ही देर में चंपा चाय का कप ले जाकर जानकी देवी के बिस्तर के पास रख दिया। लो माँ जी, चाय पी लो, चंपा ने कहा। बाहर से मस्ती की आवाजें आ रही थीं। कोई जोर जोर से बातें कर रहा था, कोई हंस रहा था। लेकिन इस कमरे के भीतर एक अलग ही सन्नाटा था, जो सिर्फ जानकी देवी महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह जानकी देवी उठी तो उनके बेटे राजीव ने देखा कि उनकी तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। माँ, चलिए डॉक्टर के पास दवा दिला लाता हूँ, जानकी देवी ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगी तो सब सही हो जाएगा, राजीव ने सख्त लहजे में जवाब दिया। नहीं माँ, बहाने मत बनाइए, चलिए मैं गाड़ी निकालता हूँ। थोड़ी देर बाद राजीव अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया। मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदी और माँ को लेकर घर लौटा। घर पहुंचते ही संगीता ने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, देर कैसे हो गई? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, बाजार जाना है, पैसे दे दीजिए, मुझे काफी सामान लेना है। राजीव ने चुपचाप जूते उतारते हुए जवाब दिया। अभी मेरे पास पैसे नहीं है संगीता। जो थे वो माँ की दवाइयों में लग गए। यह सुनकर संगीता के माथे पर बल पड़ गए। उसने कटु स्वर में कहा, अरे वाह, माँ जी की दवाई में सारे पैसे लग गए और घर के बाकी खर्चों का क्या? परेशान क्यों होती हो संगीता? आजकल में तनख्वाह आ जाएगी, तब तुम बाजार चली जाना। माँ की तबीयत खराब थी, दवा दिलाना जरूरी था। संगीता ने गुस्से में अपनी सास की ओर घूरते हुए कहा, लेकिन राजीव के सामने चुप ही रही। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद जानकी जी बाहर आई और बोली, बेटा, मन मेरा बहुत करता है कि इस बार कुंभ में जाकर संगम पर डुबकी लगा लूं। जिंदगी का भरोसा नहीं, पता नहीं अगली बार ये मौका मिले न ना मिले। अगर हो सके तो इससे पहले कि राजीव कुछ बोलता, रसोई में बर्तन साफ कर रही संगीता ने उनकी बात सुन ली। वह झटके से बाहर आई और तंज कसते हुए बोली, हाँ हाँ, सारे पैसे तो आप पर लुटाने के लिए ही है। ये नहीं कि बुढ़ापे में घर बैठकर राम का नाम लिया करें, बस पैसे खर्च करवाने में लगी रहती है। अब कुंभ में जाना है, कल ताजमहल देने की फरमाइश करेंगी। राजीव ने गहरी सांस ली और नाराजगी भरे स्वर में कहा, संगीता, तुम हर बार इस तरह क्यों चिल्लाने लगती हो? माँ, मैं देखता हूँ, अगर मुझे छुट्टियाँ मिलती हैं तो, कहकर राजीव ऑफिस चला गया। शाम को जानकी देवी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उन्होंने रोजाना की तरह अपनी सिलाई मशीन चलाना शुरू कर दिया। सिलाई करते वक्त उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। उनकी सोच ये थी कि भले ही उम्र ढल रही है, लेकिन कुछ काम करके खुद को व्यस्त रखना ठीक रहता है। लेकिन संगीता तो पहले से ही गुस्से में थी। जैसे ही सिलाई मशीन की आवाज उसके कानों में पड़ी, वह रसोई से चिल्लाती हुई बाहर आ गई। माँ जी, कल जब मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूजिक चला लिया था तो आपको सर में दर्द हो गया था। अब आप हर रोज इस सिलाई मशीन को लेकर बैठ जाती हैं। क्या इसमें कोई कोयल की मधुर आवाज निकलती है? मेरा तो सिर दर्द हो जाता है, लेकिन आपको कहाँ किसी की फिक्र है। जानकी देवी उसकी बातें सुनकर ठिठक गईं। उनकी उंगलियां मशीन के हैंडल पर रुकी और आंखें नम हो गईं। उन्होंने मशीन को एक ओर सरकाकर कुछ बिना मशीन का कपड़ा ढक दिया। फिर रामायण उठाई और पढ़ने लगी। इस दौरान रसोई से बर्तन पटकने की आवाजें आने लगी। संगीता रसोई में खड़ी खड़ी बड़बड़ाती जा रही थी
कितनी बार कहा है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। दिन भर परेशान करती रहती हैं, लेकिन राजीव के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, उल्टा मुझ पर ही बरसने लगते हैं। ये श्रवण कुमार मुझे ही मिलना था। काम करके संगीता किचन से बाहर आई तो अपने बेटे को आवाज लगाने लगी, रौनक, कहाँ चला गया ये लड़का? रौनक आवाज लगाते हुए वो कमरे में चली गई। कमरे में खिलौने बिखरे हुए थे तो कमरा ठीक करने लगी। करीब आधे घंटे बाद बाहर से उसके 7 साल के बेटे की रोने की आवाज आई। संगीता तुरंत बाहर आई। बच्चे को रोता देख वह घबरा गई। ये चोट कहाँ से लगी? उसने तेज स्वर में पूछा। जानकी देवी ने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर बाहर टहलने गई थी तो रौनक भी मेरे साथ ही चल पड़ा। अचानक सामने से तेज गति में एक बाइक वाला आ गया। वैसे तो बचाव हो गया, पर सिर पर थोड़ी चोट आ गई। संगीता गुस्से से लाल हो गई। उसने तेज स्वर में अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आपसे किसने कहा था मेरे बच्चे को बाहर ले जाने के लिए? मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। मैं इसकी माँ हूँ और मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ गया है। अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? फिर रौनक को घूर कर देखते हुए बोली, और तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी दादी से दूर रहा कर, लेकिन तुझे समझ ही कहाँ आती है। न जाने क्या मजा आता है इस दादी के साथ रहने में। उसी समय राजीव भी घर पहुंच गया। क्या हो रहा है संगीता? इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? संगीता ने उसे देखते ही चिल्लाते हुए कहा, देखिए, आपकी माँ ने क्या किया है। खुद को तो संभाल नहीं पाती हैं और अब रौनक को भी अपने साथ बाहर लेकर चली गई थी टहलने के लिए। कितनी जोरदार चोट लग गई है, देखो तो जरा। हद हो गई लापरवाही की। संगीता ने बच्चे को मरहम पट्टी करते हुए कहा तो राजीव बोला, माँ, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। छोटा बच्चा है वो। बाहर लेकर भी गई थी तो कम से कम उसका हाथ तो थाम कर रखना चाहिए था। फिर संगीता जोर जोर से बोलने लगी, कितनी बार कहा है अपनी माँ को वृद्धाश्रम ही छोड़ आओ, आप भी तो सुनते नहीं। तो राजीव झुंझलाते हुए बोला, बस संगीता, मुझे तो समझ नहीं आती, तुम हर बात पर घूम फिर कर माँ को वृद्धाश्रम भेजने पर क्यों आ जाती हो। संगीता को डांटते हुए राजीव कमरे में चला गया। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद ना जाने उसके मन में क्या विचार आया। उसके चेहरे पर अचानक एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने रसोई में जाकर कुछ सोचते सोचते डिनर बनाने की तैयारी करने लगी। फिर काम निपटाकर वह सीधे राजीव के पास पहुंच गई। सुनिए, आपकी माँ कब से महाकुंभ में जाने की बात कर रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। अगले हफ्ते हम सब कुंभ मेले चलेंगे। माँ भी खुश हो जाएंगी और थोड़ा घूम फिर कर आप भी तरोताजा हो जाएंगे। उसने बड़े ही मधुर स्वर में कहा। राजीव ने हैरानी से संगीता की ओर देखा। यह वही संगीता थी जो कुछ ही समय पहले जानकी देवी को वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही थी और अब अचानक उनके कुंभ जाने की इच्छा पूरी करने की बात कर रही थी। संगीता, तुम्हें माँ का इतना ख्याल कब से आने लगा? उसने शक भरे लहजे में पूछा। संगीता ने सहजते से जवाब दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है। माँ को बार बार उनकी इच्छाओं के लिए दुखी होते देख मुझे भी महसूस हुआ कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। आखिर वह हमारी बड़ी है। राजीव को यह बात ठीक लगी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, माँ की इच्छा है तो हमें उन्हें कुंभ मेले जरूर लेकर जाना चाहिए। मैं कल ऑफिस में छुट्टियों की बात कर लेता हूँ। संगीता ने राहत की सांस ली और अंदर ही अंदर अपनी योजना की सफलता पर खुश हो गई। अब तो बस देखते जाइए मैं अपनी परेशानी कैसे हल करती हूँ। उसने मन ही मन सोचा। अगले कुछ दिनों में राजीव ने ऑफिस से छुट्टियों की अनुमति ले ली और अगले हफ्ते की ट्रेन की टिकट भी बुक कर दी। जानकी देवी को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में हम कुंभ मेले जाएंगे? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ माँ, आपकी इच्छा पूरी होगी। सब तैयारियां हो चुकी हैं, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा।
संगीता ने भी बड़े दिखावटी उत्साह से कहा, माँ जी, आप अपनी गंगा स्नान तैयार कर लीजिए। आपके लिए नई साड़ी भी ला दूंगी। जानकी देवी ने अपने बेटे बहू को खूब आशीर्वाद दिए। अगले हफ्ते की सुबह पूरा परिवार कुंभ मेले के लिए निकल पड़ा। राजीव अपने बेटे को ट्रेन की खिड़की से अलग अलग नज़ारे दिखा रहा था। जानकी जी के चेहरे पर संतोष और उत्साह का अद्भुत मिश्रण था, लेकिन संगीता के मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। संगम पर नहाने का ख्याल जानकी जी को भीतर तक उत्साहित कर रहा था। ट्रेन के सफर में भी उनके होंठ लगातार भगवान शिव के भजन गुनगुना रहे थे। कभी वह हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती, तो कभी अपने बेटे राजीव के सिर पर हाथ रखकर उसे दुआएं देती। राजीव उनकी खुशी देखकर खुश था, लेकिन संगीता खिड़की के बाहर देखते हुए चुपचाप अपने विचार में डूबी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। घंटों का सफर तय करने के बाद परिवार आखिरकार कुंभ मेले के विशाल परिसर में पहुंच गया। चारों ओर श्रद्धालुओं का विशाल हुजूम था। पवित्र गंगा के किनारे भजन कीर्तन की गूंज और पवित्रता का वातावरण देखते ही बनता था। देखो माँ, संगम दिख रहा है। राजीव ने इशारा किया। जानकी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, यह दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। भगवान तुम्हारा भला करे। हे गंगा मैया, आज आपके दर्शन हुए। भोले बाबा, आपने मेरी जिंदगी सफल बना दी, मेरे जीते जी उद्धार कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। संगीता ने उन्हें तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ माँ जी, अब तो आपका उद्धार हुआ ही समझो। जन आश्रय स्थल पर पहुंचते ही राजीव ने अपना सामान एक कोने में रखा और थके हुए स्वर में कहा, पहले संगम पर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद मेला घूमेंगे। तभी संगीता बड़ी चतुराई से बोली, अरे हम सब एक साथ स्नान करने चले जाएंगे तो पीछे सामान की रखवाली कौन करेगा? सामान जमा करवा देते हैं ना, राजीव ने कहा। अरे लेकिन सामान जमा करवाने लगे तो रात यही हो जाएगी। देखिए तो कितनी भीड़ है वहाँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ रौनक और सामान का ध्यान रखिए। मैं पहले माँ जी को लेकर गंगा स्नान करवाने के लिए जाती हूँ। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया और रौनक को गोद में लेते हुए कहा, ठीक है, तुम माँ को लेकर जाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। जब तुम लोग लौट आओ तब मैं रौनक के साथ स्नान के लिए जाऊंगा। जानकी जी जो थकावट के बावजूद गंगा स्नान की कल्पना से ही ऊर्जा से भर गई थी, संगीता का सहारा लेकर धीरे धीरे बाहर की ओर चढ़ी। चेहरे पर उम्मीद और खुशी साफ दिख रही थी। चलते चलते मन ही मन बोली, आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है। कुंभ में गंगा स्नान तो मेरी बरसों की तमन्ना थी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी। गंगा की लहरें दूर से ही बहुत तेज बहते हुए दिखाई दे रही थी। घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। संगीता ने अपनी सास को स्नान के लिए बुलाया। उसने आज पहली बार अपनी सासू माँ के साथ मीठी मुस्कान के साथ कहा, माँ जी चलो गंगा स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं। संगीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वहां जानकी जी को गंगा के उस किनारे पर ले गई जहां बहुत कम श्रद्धालु थे। वहां नदी अब उपेक्षित गहरी थी और बहुत तेज गति से बह रही थी। ऊंची लहरें देखकर जानकी जी थोड़ा घबरा गई थी। वहां खड़े होकर संगीता ने मीठे स्वर में कहा, माँ जी डरो मत, मैं यहीं खड़ी हूँ, पहले आप गंगा में स्नान कर लो। जानकी जी को मन ही मन डर लग रहा था। गंगा की लहरें आज बहुत तेज थी और पुलिसकर्मी माइक से बार बार चेतावनी दे रहे थे। आज गंगा का प्रवाह तेज है, कृपया घाट पर सतर्क रहें और लहरों में अधिक अंदर न जाएं। संगीता का सहारा लेकर घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही जानकी जी पानी के करीब पहुंची, गंगा की लहरों का उफान और स्पष्ट दिखाई देने लगा। माँ जी थोड़ा और आगे चलते हैं, ये पुलिस वाले तो कुछ भी बोलते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो अच्छे से स्नान करके जाएंगे।
गंगा मैया का स्मरण करते हुए जानकी जी ने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया, अचानक उनका पैर फिसलने लगा। चेहरा भय और बेबसी से भर गया। उन्होंने मदद के लिए संगीता की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन संगीता तो पीछे थी ही नहीं। जानकी जी गंगा की लहरों में फिसलती ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ। उनकी आवाज घाट पर मौजूद लोगों के बीच गूंजने लगी, लेकिन गंगा का शोर इतना तेज था कि कई लोगों तक उनकी पुकार नहीं पहुंची। उधर संगीता ने जानकी जी को गिरते और लहरों में बहते देखा, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वह जल्दी जल्दी भीड़ के बीच से निकलकर घाट से दूर होने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। हालांकि वो कुछ सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन लाउड स्पीकर की तेज आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। अचानक एक साधु की आवाज सुनाई दी, जैसा करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा। दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख जरूर आएंगे। चाहे तुम लाख गंगा स्नान कर लो, लेकिन पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह सुनते ही संगीता के कदम ठिठक गए। उसके दिल में एक तेज भूख उठी। उसके कानों में जानकी जी की चीखें गूंजने लगी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह उन लहरों में डूब रही होगी और मदद के लिए पुकार रही होगी। ये क्या कर बैठी तू संगीता? अंतरात्मा की आवाज आई, लेकिन तभी दिमाग में आने वाले विचारों ने अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। जो हुआ अच्छा ही हुआ, बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है, सोचते हुए वह सिर झटककर आगे बढ़ गई। आश्रय स्थल के करीब पहुंचकर उसने खुद को संभाला और आश्रय स्थल में प्रवेश किया। वो अपने चेहरे पर बनावटी उदासी ओढ़ते हुए राजीव के पास पहुंची। राजीव मोबाइल में मस्त था। उसे देखते ही उसने पूछा, अरे तुम आ गई, माँ कहाँ है? संगीता ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो माँ जी, अरे क्या बताऊं, भीड़ इतनी थी कि अचानक मेरा हाथ उनसे छूट गया। मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। यह सुनकर राजीव की आंखों में चिंता उभर आई। उसने खड़े होकर पूछा, क्या माँ भीड़ में खो गई? संगीता ने बड़ी चालाकी से बात संभालने की कोशिश की। राजीव, मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ बहुत लोग थे। पर फिक्र मत कीजिए, माँ जी को रास्ता मालूम है, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगी। राजीव की चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। तभी संगीता ने इधर उधर नजर दौड़ाई और पूछा, रौनक कहाँ है? राजीव ने मोबाइल से नजर हटाकर कहा, अरे यहीं तो खेल रहा था, देखो आसपास ही होगा। संगीता ने आसपास देखा, लेकिन रौनक कहीं नजर नहीं आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एक अजीब बेचैनी ने घेर लिया। राजीव, रौनक यहाँ नहीं है। राजीव ने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। क्या? वो तो यहीं खेल रहा था। अब संगीता के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी सांसें तेज होने लगीं। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए बोली, राजीव, जल्दी देखो कहीं दूर तो नहीं चला गया। दोनों तुरंत रौनक को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। आश्रय स्थल के हर कोने में जाकर पुकारने लगे, रौनक बेटा, कहाँ हो? रौनक। लेकिन रौनक का कोई अता पता नहीं था। संगीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजीव और संगीता ने रौनक को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे हर कोने में जाकर उसे पुकारते रहे, लेकिन रौनक का कहीं पता नहीं चला। भीड़ बढ़ती जा रही थी और समय बीतने के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। संगीता रोते हुए बोली, राजीव मेरा बेटा, मेरा रौनक कहाँ चला गया? राजीव ने संगीता को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी अंदर से टूट चुका था। राजीव और संगीता की आवाजें सुनकर आसपास के लोग रुक गए। धीरे धीरे भीड़ में खलबली मच गई। कई लोग उनकी मदद करने आए। किसी ने पूछा, आपका बच्चा कैसा दिखता है? उसने क्या पहना है? राजीव ने कांपती आवाज में रौनक का हुलिया बताया। कुछ लोगों ने रौनक को यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश की और भीड़ में इधर उधर जाने लगे।
लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि रौनक का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। संगीता की आंखों से लगातार आंसू बह रही थे और वह रोते हुए चिल्ला रही थी, रौनक मेरे बच्चे कहाँ हो? राजीव की हालत भी खराब थी। उनके मन में भय और बेचैनी थी। भीड़ में किसी ने कहा, भाई साहब आप मेले के घोषणा कार्यालय में जाकर बच्चे की गुमशुदगी का सूचना दीजिए, वहां से ऐलान करवाएं। राजीव और संगीता घोषणा कार्यालय की ओर दौड़ पड़े। घोषणा कार्यालय में पहले से ही कई लोग अपने के फोनों में शिकायत कर रहे थे। राजीव ने वहां पहुंचकर कांपते हुए अपनी बात कही। हड़बड़ाते हुए कहा, साहब मेरा बेटा रौनक 7 साल का है, यहाँ खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। हमने हर जगह देखा लेकिन वह कहीं नहीं मिला, कृपया हमारी मदद कीजिए। वहां मौजूद कर्मचारियों ने मेले में गश्त कर रही पुलिस टीमों को बच्चे का हुलिया और नाम बताया। माइक से भी बार बार घोषणा की जाने लगी, 7 साल का एक बच्चा, नाम रौनक, नीले रंग की टी शर्ट और सफेद पैंट पहने हुए है। जिसने भी उसे देखा हो कृपया नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचना दें। इस बीच संगीता की हालत खराब होती जा रही थी। वो लगातार अपने बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हर बार जब माइक से रौनक का नाम पुकारा जाता उनकी उम्मीदें थोड़ी सी जागती, लेकिन जैसे ही कोई खबर न आती वो फिर से टूट जाते। संगीता की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह बार बार भगवान को पुकार रही थी, हे गंगा माँ मेरा बच्चा मुझे वापस मिलवा दो। 2 घंटे तक रौनक को ढूंढने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। राजीव और संगीता की हिम्मत जवाब देने लगी थी। थकान और चिंता से टूटे हुए वे आखिरकार निराश होकर जन आश्रय स्थल की ओर लौटने लगे। रास्ते में राजीव चुप था लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। वहीं संगीता की हालत उससे भी खराब थी। राजीव की चुप्पी से अलग संगीता के कानों में बार बार जानकी जी की चीखें और घाट पर सुनी गई साधु की बातें गूंज रही थी। किसी के साथ बुरा करोगे तो भगवान तो करना ही होगा। यह वाक्य उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बच रहे थे और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी, ये सब मेरा ही किया धरा है, मैंने जो किया वही मेरे साथ हो रहा है। दोनों भारी कदमों से आश्रय स्थल पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक कोने में जानकी जी आराम से बैठी हुई थी। वह बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही थी, जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। माँ, राजीव की आवाज खुशी और हैरानी से भर उठी। राजीव दौड़कर अपनी माँ के पास गया। जानकी जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों ऐसे घबराए हुए क्यों हो? संगीता वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। दरअसल जानकी जी को डूबते हुए देख एक नाविक जो वहां से ही गुजर रहा था उनकी मदद की और घाट पर वापस लेकर आया। कुछ देर तक वे बेहोश रही, लेकिन जैसे ही होश आया उन्होंने खुद को लोगों से घिरा हुआ पाया, लेकिन अपने परिवार के सदस्य कहीं नहीं थे। बहू संगीता जिसके भरोसे वो यहाँ तक आई थी गायब थी। अपनी माँ को सामने देखकर राजीव बोला, आप कहाँ चली गई थी माँ? अब तो संगीता पसीने से तरबतर हो उठी। उसकी पोल जो खुलने वाली थी। जानकी जी बड़े गौर से अपनी बहू की ओर देख रही थी। संगीता उनसे नजरें चुरा रही थी। तभी जानकी जी बोली, कुछ नहीं बेटा, बस भीड़ में हाथ छूट गया था मेरा और मैं रास्ता भटक गई थी। एक पुलिसकर्मी से कहा तो वो यहाँ तक छोड़कर गया है। ये सुनकर संगीता को तो जैसे काटो तो खून नहीं। माँ जी ने झूठ क्यों बोला? क्या मुझे बचाने के लिए? अब तो संगीता खुद ही अपने नजरों में गिर चुकी थी। राजीव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? शुक्र है भगवान का। जानकी जी ने धीमी मुस्कान के साथ राजीव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा
सब ठीक है। गंगा मैया की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गई। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, शायद इसी में कोई भलाई छिपी थी। अच्छा, मेरा पोता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। जानकी जी ने चारों तरफ नजर घुमाते हुए पूछा। यह सुनते ही राजीव और संगीता का चेहरा उतर गया। संगीता की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसकी हालत और खराब हो गई थी। माँ, रौनक यहाँ नहीं है। वह कहीं खेलते खेलते भीड़ में खो गया है, राजीव ने कहा तो जानकी जी भी घबरा उठी। उसी वक्त राजीव का फोन बज उठा। उसने तेजी से फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ एक अनजान आवाज थी। क्या आप रौनक के पिता बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। रौनक कहाँ है? क्या आप उसे जानते हैं? राजीव की आवाज में घबराहट और उम्मीद दोनों थी। फोन के दूसरी तरफ से जवाब आया। आपका बेटा हमें गंगा के किनारे रोते हुए मिला है। वह आपका नाम और फोन नंबर बताने की कोशिश कर रहा था। हमने उससे जो जानकारी ली उससे आपको कॉल किया है। कृपया जल्दी यहाँ आइए। यह सुनते ही राजीव की बातें खिल उठी। उसने फोन रखते हुए तेजी से कहा, माँ, संगीता, रौनक मिल गया है। कहते हुए राजीव उन लोगों को लेकर बताई गई जगह पर पहुंचा। रौनक ने उसे जैसे ही देखा, अपने माता पिता को देखा, वह दौड़कर उनके पास आया। बच्चे को देखते ही संगीता ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। बेतहाशा चूमते हुए बोली, रौनक, मेरे बच्चे कहाँ चला गया था? तभी रौनक ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा था। हर जगह भीड़ ही भीड़ थी। मैं रोते रोते घूम रहा था। हर जगह आपको ढूंढा पर कोई नजर नहीं आया। तभी एक अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे पापा का नंबर पूछा और फिर आपको फोन कर दिया। संगीता ने हैरानी से पूछा, लेकिन रौनक, तुझे पापा का फोन नंबर कैसे याद है? मैंने तो तुझे कभी नहीं याद करवाया था। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, दादी ने मुझे आपका और पापा का फोन नंबर याद करवाया था। वो हमेशा कहती थी कि मुसीबत में बहुत काम आता है, इसलिए मम्मी पापा का फोन नंबर हमेशा याद रखना। यह सुनते ही संगीता और राजीव के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। अगर रौनक को ये नंबर याद नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता, राजीव बोला। संगीता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें भारी हो गई। आत्मग्लानि का बोझ अब वो और ज्यादा नहीं उठा पा रही थी। संगीता की आंखों से आंसू झलक पड़े और वो जानकी जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मैंने जो किया है वो माफी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। घिन आ रही है अपनी सोच पर। जानकी जी ने गहरी सांस ली और संगीता को उठाया। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तुमने गलती की, लेकिन भोले बाबा ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया। राजीव ने बड़ी हैरानी से ये नजारा देख रहा था कि आखिर संगीता को ये क्या हुआ है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रौनक जानकी जी का हाथ पकड़कर बोला, मैं कहता था ना, मेरी दादी दुनिया की बेस्ट दादी है। जानकी जी मुस्कुराई और अपने पोते को गले लगा लिया। गंगा किनारे बहती हुई लहरें आज इस परिवार के बीच हुई गलतफहमियों को भी अपने साथ बहा ले गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।